बचपन के दिन बड़े सुहाने थे, क्योंकि बचपन में ना कोई चिंता थी, ना ही कोई डर। खेल खेल में दिन गुजर जाता था। कई सारे खेल खेलते थे। पत्ते छुपाने वाला खेल, छुपन छुपाई वाला खेल। इन सारे खेलों में से एक खेल था शादी। गुड्डा गुड्डियों का शादी कराते थे, और यही खेल खेलते खेलते पता नहीं कब इतना बड़े हो गए कि शादी की उम्र हो गई है। कहते हैं लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न होता है शादी, जो इंसान को सोच समझ कर करना चाहिए। पर हमारे यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है सोचने का, बस करना होता है तो कर लेते हैं। इसी तरह हमारे कुछ दोस्त हैं जो शादी करने जा रहे हैं। कुछ महीनों पहले जब हमने सुना तो हमें अजीब लगा। मैंने पूछा कि तुम तो कह रहे थे शादी नहीं करोगे, लद्दाख घूमने चलोगे, भारत घूमोगे, पूरी दुनिया घूमोगे, तो नहीं कहाँ कहाँ घूमोगे, फिर ये अचानक शादी क्यों कर रहे हो? तो पता है हमारे दोस्तों ने क्या कहा? कह रहे थे देखो, तुम्हें बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं ना, तुम कह रहे थे ना कि हमारे बच्चों को लेके घूमने का, उनके साथ खेलने का तुम्हारा इच्छा है, तो अगर शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, और अगर बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हारा इच्छा कैसे पूरा होगा, तो इसीलिए कर रहे हैं शादी। मैंने कहा वाह ठीक है, कर रहे हो तो कर रहे हो। और जब हमारे दोस्त शादी कर ही रहे हैं, व्हाट्सएप पे शादी का कार्ड मिल ही गया है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अभी भी हमारे यहाँ सन 1110 का रिवाज चल रहा है। वही दावत देने आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, ठंडा लेके आते हैं, देके चले जाते हैं। नहीं, क्या फ़ायदा है, मिठाई खाते ही निकल जाता है। थोड़ा रिवाज बदलो। आप जब दावत देने जा रहे हो तो रेमंड का वेलवेट का गिफ्ट बॉक्स लेके जाओ। नहीं, कितना गंदा लगेगा देख के कि दूल्हा 10-20 हज़ार का शेरवानी पहन के जा रहा है और हम 200 का टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। रेमंड का वेलवेट गिफ्ट बॉक्स दिया करो साथ में, हम सिलवा लेंगे, पहन के हम जाएंगे शादी में। देखो, शादी तुम्हारी हो रही है, हम खरीद सकते हैं, लेकिन शादी तुम्हारी हो रही है ना, हम क्यों खरीदें अपने पैसे देके? हमारी शादी थोड़ी ना, तुम्हारी शादी है, तुम दो हमें, हम अपने पैसे से सिलवाएंगे और जाएंगे तुम्हारी शादी में पहन के, है ना। कितना गंदा लगता है कि दुल्हन की बहनें सब फरारा सरारा पहन के घूम रही है, लहंगा चोली क्या क्या पहन के घूम रही है, और हम जा रहे हैं वही गब्बर सिंह की तरह। हमारे पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। खैर, जब 2-2 शादियों का दावत मिला था, हमने सोचा था कि नहीं, कपड़े तो सिलवाने पड़ेंगे। रेडीमेड कपड़े से तो हमें चिढ़ हो चुका है, नफ़रत हो चुका है। रेडीमेड कपड़े अब अच्छे नहीं लगते, बहुत गंदे लगते हैं। ये तो अपने साइज़ के मिलते भी नहीं। फिर गाँव आया तो उतना टाइम नहीं था कपड़े सिलवाने के, और पैसे भी कम थे, क्योंकि ट्रिप में जा रहे हैं, बजट वहाँ पे ज़्यादा घुसाना पड़ेगा। जितना खर्चा कम कर सकते हैं करना तो पड़ेगा। टाइम भी नहीं था, कपड़े नहीं सिलवाएगी। सोचा कि चलो वही पुराने कपड़े तो हैं, वही पहन के चले जाएंगे, क्या है। इंसान तो जितने भी नए कपड़े पहन ले हम, इंसान तो वही है कपड़ों के पीछे। और कपड़ों से जानवर, सूअर, इंसान थोड़ी ना बन जाता है ना। कपड़ों के पीछे इंसान होना पड़ता है पहले। तो यही बात। स्कूल में हमें कुछ सिखाया नहीं जाता है, फीस लेते हैं और होमवर्क देके घर भेजते कि जाओ खुद से करके आओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। फिर हम स्कूल छोड़ने के बाद बहुत कुछ सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, जैसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है खुद ही से। पर अभी तक जो चीज़ नहीं आता है वो है गिफ्ट। किसको क्या गिफ्ट दें, हमें अभी तक नहीं आता है। जब भी कोई गिफ्ट देने का कोई आता है, जहाँ गिफ्ट देना पड़ता है, तब हमारा दिमाग काम नहीं करता है। क्या गिफ्ट दें, क्या है दुनिया में गिफ्ट देने के लिए? कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए हमारे हिसाब से वही गिफ्ट दें, उनको पूछ के ही गिफ्ट दे दें जो उनके काम में आने वाला है। फालतू में गिफ्ट ना दें। जो हम तो गिफ्ट तो दे देते हैं, लेकिन कोई काम नहीं आता, पड़े रहता है। तो वही गिफ्ट दें जो काम में आते हैं। तो हमने अपने दोस्तों से पूछा कि बताओ क्या अच्छा लगता है। दोस्तों को तो कुछ नहीं देंगे क्योंकि उतने पैसे है नहीं अभी हमारे पास। दोस्तों की बीवी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त क्या काम आएंगे हमारे, कुछ नहीं, दोस्त बेकार हैं।
तो फिर शहादत का तो सॉर्ट आउट हो चुका था, क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक़ था, हम किताब दे देंगे, उर्दू की किताबें। अब शहज़ादा का हमें पता नहीं था, बड़ी भाभी का हमें पता नहीं था। हमने बहुत पूछा पर उसने बताया नहीं हमारे दोस्त ने कि तुझे जो मर्ज़ी हो तू दे दे। मैंने कहा ठीक है, रोटी बेलन दे देंगे, बेलते रहो रोटी, वही तो काम में आएगा पूरी ज़िंदगी, है ना, एंड तक। तो फिर गिफ्ट का सिलसिला यूँ ही चलता रहा। हम लवादा गए, वहाँ हमें कुछ दिखा नहीं। फिर हम रतलिया गए, वहाँ भी हमें कुछ दिखा नहीं। फिर एक दिन तीनों साथ गए कि चलो आज तो कुछ फ़ाइनल करना ही है। दुकान वालों को जाके बोले देखिए हमारा बजट कम है, हमें ऐसी चीज़ दिखाइए, सस्ते चीज़ जो बड़े हों, जो बड़ा गिफ्ट दिखे कि लगे कि अरे बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत महंगा होगा। तो यही दिखा रहे थे, कप वप, कांच का प्लेट व्लेट जो भी है। हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जो अच्छा लगा था वो साहिल ने ले लिया था छीन के हमसे कि हम ये ले रहे हैं क्योंकि सस्ता मिल रहा था। फिर अब दिमाग में नहीं आ रहा था क्या दें, क्या गिफ्ट दें ना दें। हमने कहा यार मोमो स्टीम करने का पतीला दे देते हैं, क्योंकि बड़ी भाभी मोमो बहुत अच्छी बनाती हैं ना। तो हमें वो मारने जा रहे थे, लड़के जो भी साथ में थे हमें मारने जा रहे थे कि क्या बात, फालतू बातें मत करो, मोमो का पतीला दोगे, है ना। अब जब कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, जो भी पसंद आ रहा था बहुत महंगे हो रहे थे। हम तो दुकान वाले को कह रहे थे कि भाई साहब थोड़ा सस्ता दिखाओ ना। तो हमें वो स्टूल दिखा रहा था कि भाई ये स्टूल दे दो, इतना बड़ा है, 150 रुपये में आ जाएगा, या फिर पानी का मग दे दो, है ना। यही सब फालतू चीज़ें दिखा रहा था कि यही दे दो इतने बड़े। एक काम करो, ईंटें भर के दे दो गिफ्ट के बॉक्स में, क्यों ख़रीदने आए हो तुम गरीब। देखिए हमारा फिलोसॉफी साफ सिंपल है, हमें गिफ्ट ये सब चीज़ों से मतलब उतना अच्छा नहीं लगता कि क्या गिफ्ट देना, ये सब रिवाज अच्छा नहीं लगता। गिफ्ट क्यों देना है, फिर भी देना तो पड़ेगा। अब गिफ्ट देंगे इस हिसाब से कि शहादत की कितनी सालियाँ हैं और शहज़ादा की कितनी, शहज़ादे की कोई है ही नहीं। हमने सोचा उनको सबसे सस्ता गिफ्ट देंगे, और शहादत की 2-3 सालियाँ हैं तो उन्हें डबल गिफ्ट देंगे, काम में आएगा आगे जाके, फालतू में क्यों पैसे खर्च करें। अब ये 2 चीज़ हो गया, तो और एक चीज़ चाहिए। एक चीज़ नहीं, एक इंसान चाहिए आपको कंपनी देने के लिए, आपका पार्टनर, जो हल्दी से लेके रिसेप्शन तक आपका साथ होगा, जो आपको कंपनी देगा। क्योंकि अकेले थोड़ी ना मज़ा आता है भाई। जो लोग थे कंपनी देने के लिए उनकी ही शादी हो रही है। हम जब दूसरे शादियों में जाते तो वही हमें कंपनी दिया करते थे, साथ में होते थे, है ना। तो अभी उनकी शादी हो रही है तो कोई तो ढूंढना पड़ेगा किसी को कंपनी देने के लिए। पूरे शादी में जहाँ भी जाएंगे हम, जो भी करेंगे, काम करेंगे, जो भी करेंगे सब साथ में करना पड़ेगा। कंपनी अकेले तन्हा जिया ना जाए, समझे। तो ढूंढ लें आप एक अपना पार्टनर शादी में आपको कंपनी देने के लिए। अब ये 3 चीज़ हो गए, और एक लास्ट में चाहिए, वो है हिम्मत। हिम्मत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी में इतने सारे लोग होंगे, आप घबरा जाएंगे, आपको ऑड लगेगा। इतने सारे पता नहीं कहाँ से सब रिलेटिव आएंगे, पता नहीं है, आप उनको जानते भी नहीं हैं, आप उनके सामने बड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो हिम्मत की भी जुगाड़ कर लें, क्योंकि हिम्मत नहीं होगा तो आप कैसे मज़ा कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। आप वहाँ पे शर्म में ही मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हिम्मत जुगाड़ कर ले। अब ये 4 चीज़ हो गए, तो अब आप जाने के लिए तैयार हैं शादी पे, ठीक है। अब चलिए शादी पे।